सोचो, अगर एक नॉर्मल इंसान धीरे धीरे इतना पागल हो जाए कि वो लोगों को पिग्स में कन्वर्ट करके अपनी मीट शॉप में बेच दे। ये कोई हॉरर मूवी नहीं है, ये सच्चाई है मिस्टर मीट की। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, वो ऐसा करता क्यों है और उसका कनेक्शन सिस्टर मेडेलाइन से क्या है। आज का वीडियो तुम्हारा दिमाग हिला देगा, तो अपने चिप्स पॉपकॉर्न लेकर आ जाओ। मिस्टर मीट असल में है कौन, उसका रियल नाम क्या है और वो मॉन्स्टर बना तो बना कैसे। इसका जवाब पाने के लिए हमें जाना होगा 90s के टाइम में। यूएसए के वॉशिंगटन में एक लड़का पैदा होता है जिसका नाम होता है जेफरी मेंटे। एक नॉर्मल बच्चा जिसके पेरेंट्स का सपना था उसे एक साइंटिस्ट बनाना, इसलिए उसे भेजा गया ईगल जूनियर हाई स्कूल में। और हाँ, ये वही स्कूल है जहाँ पर सिस्टर मेडेलाइन पढ़ाती थी। एक दिन सिस्टर मेडेलाइन की तरफ से सभी बच्चों को एक समर कैंप का इनवाइट मिलता है जिसमें जेफरी भी शामिल था। जेफरी भी वहाँ पर पहुँचता है, लेकिन उसे क्या पता था कि ये समर कैंप उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा नाइटमेयर बनने वाली है। जैसे ही वो स्कूल पर ड्रॉप होता है, सिस्टर मेडेलाइन उसके ऊपर एक हैमर से हिट मारती है और उसे बंद कर देती है अपने उस खौफनाक से स्कूल में। अब जेफरी कोई स्टूडेंट नहीं, वहाँ का एक्सपेरिमेंट बन चुका था। रोज़ एक्सपेरिमेंट, रोज़ वही टॉर्चर और वही दर्द। मेडेलाइन एक परफेक्ट बॉडी चाहती थी और जेफरी उसका टेस्ट सब्जेक्ट बन गया। धीरे धीरे जेफरी टूटने लगा, उसकी आंखों में अजीब सा बदलाव, उसका बिहेवियर कंट्रोल से बाहर जा चुका था और सबसे डेंजरस बात, उसका मीट को लेकर ऑब्सेशन। सिस्टर मेडेलाइन जेफरी को कंट्रोल करना चाहती थी, इसलिए उसे मीट से दूर रखती थी। लेकिन इस बात का तो सिस्टर मेडेलाइन को भी अंदाज़ा नहीं था कि जेफरी रात को जिंदा चीज़ों को पकड़ कर खा रहा था। सोचो कितना टूट चुका होगा वो अंदर से। फिर आता है 25 नवंबर 1963। एक रेस्क्यू मिशन होता है और हाँ, उस रेस्क्यू मिशन में जेफरी भी था। जेफरी भले ही वहाँ से भाग गया हो, लेकिन उसका दिमाग पहले जैसा कभी नहीं हो पाया। 1983 जेफरी की शादी होती है सूजन माइलर से। शादी के कुछ टाइम बाद उसकी एक बेटी होती है जिसका नाम था रेबेका। कुछ टाइम तक सब ठीक हो जाता है, मानो सब कुछ नॉर्मल हो गया हो, लेकिन जो अंदर की डार्कनेस थी वो कभी गई ही नहीं। फिर आता है वो समय जो सब कुछ बदल देता है। 22 अक्टूबर 1989 जेफरी को पता चलता है कि उसकी वाइफ का अफेयर चल रहा है। उस पल उसके अंदर का इंसान पूरी तरह से मर चुका था। अब कुछ बचा था तो वो था बस गुस्सा और दर्द। अपनी साइंटिफिक नॉलेज को यूज़ करके वो बनाता है एक लाल पोशन, एक ऐसा पोशन जो इंसानों को कुछ और ही बना देता है। और उसका पहला शिकार था फ्रैंक। उस दिन के बाद जेफरी नहीं रहा। जन्म होता है मिस्टर मीट का। अब वो लोगों को गायब करता, अपने एक्सपेरिमेंट का पार्ट बनाकर लोगों को ही बेच देता था। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन वो कहते हैं ना, कोई चीज़ परफेक्ट नहीं होती। एक दिन रेबेका खेल रही थी और वो पोशन गलती से उसके ऊपर गिर जाता है। अब वो नॉर्मल इंसान नहीं रहती, हाफ क्रिएचर और हाफ ह्यूमन बन जाती है। उस वक्त सिचुएशन कम्प्लीटली आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। एक साइंटिस्ट थी अमेलिया, जो कि मिस्टर मीट की सच्चाई जानना चाहती थी, इसलिए वो उसके घर में गई, लेकिन मिस्टर मीट ने उसे पकड़ लिया। लेकिन अब गेम तो यहाँ से चेंज होने वाला था। एक नाम इस कहानी में एंट्री लेने वाला है, एंथनी। इन्वेस्टिगेशन शुरू, सारे राज खुलने लगते हैं और जो सच सामने आते हैं लोगों के, वो कसम से नाइटमेयर से कम नहीं है। एंथनी सब एक्सपोज कर देता है। मिस्टर मीट फाइनली अरेस्ट हो जाता है, लेकिन स्टोरी यहीं ख़त्म नहीं होगी। वो जेल में भी प्लान्स बनाता रहता है। और फिर आता है
एग्जीक्यूशन डे। एक ड्रिंक, एक प्लान, सब कुछ बदल देता है। लोग एक एक करके बदलने लगते हैं। चीख, डर और केओस, इन सब के बीच सिर्फ एक ही बंदा बचता है और वो है रेबेका। अब डिसीजन उसका है, अपने फादर को रोकना या दुनिया को बचाना। तो गाइस, ये थी मिस्टर मीट की स्टोरी, लेकिन असली सवाल तुम्हारे लिए, क्या वो सिर्फ एक विलन था या कोई एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट? और अगर तुम रेबेका की जगह होते तो क्या करते? कमेंट करके बताओ। और अगर तुम्हें ऐसी ही माइंड ब्लोइंग डार्क स्टोरीज पसंद है तो तुम यहाँ पे सब्सक्राइब और लाइक कर सकते हो। क्या पता अगले शिकार तुम ही हो।